हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार बांधो भारत में फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात इन नदियों की प्रेम कहानी। ये है जोहिला नदी और इधर है सोनभद्र। इसे सोन नद भी बोलते हैं क्योंकि ये पुरुष है और ये महिला। तीन नदियों की प्रेम कहानी आपने तो सुनी होगी, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। आप देख रहे हैं ये दोनों आकर के एक साथ मिलती हैं, इधर से जोहिला और ये इधर से सोन नदी। इनकी प्रेम कहानी पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इनका उद्गम स्थल है, अमरकंटक के मैकाल पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल है। जो नर्मदा है, मैकाल की पहाड़ियों से जो मैकाल पर्वत है वहां से 10 किलोमीटर दूर जलेश्वर घाट से ये निकली हुई है जोहिला नदी, और अमरकंटक की मैकाल पहाड़ियों से निकली हुई है सोनभद्र और नर्मदा नदी। कहते हैं कि जो इनकी प्रेम कहानी है वो थी कि जो जब शादी योग्य हुई थी नर्मदा जी, तब वो उनके मैकाल जो उनके पुत्री है कौन, नर्मदा नदी, वो शादी के लिए उन्होंने सबको आमंत्रित किया कि जो पुष्प काबली का फूल लाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन जो पुष्प काबली का फूल है, कई राजकुमार आए और पुष्प काबली फूल को लेकर के नहीं आ पाए और पुष्प काबली का फूल सोनभद्र जी लेकर आए। इसी के साथ जो मैकाल जी थे, जो राजा मैकाल जी, अपने पुत्री नर्मदा की विवाह सोनभद्र से तय की गई थी। इसके साथ जब इनका शादी लगा और कुछ दिन हो गए तो जो ये दासी थी किसके यहाँ, नर्मदा जी के यहाँ, जोहिला एक आदिवासी लड़की है कहा जाता है, तो इसको देखने के लिए सोनभद्र जी को कि कई दिन हो गए मेरा जिससे शादी होना है, मैं उसको एक बार देख तो लूं, उनका हाल चाल या समाचार ले लूं एक बार। लेकिन इसके बाद जो ये जोहिला है, जोहिला को भेजा गया सोनभद्र के पास देखने के लिए नर्मदा जी के द्वारा, और उनको भेजने के बाद जो गहने पहने थी, कौन उनको गहने दिए थे आभूषण पहनने के लिए जोहिला को नर्मदा जी के द्वारा, तो ये सोनभद्र जो थे इनके देख करके जोहिला को मंत्रमुग्ध हो गए और इनके साथ ये दोनों विवाह कर लिए। मंडप के नीचे जब कई दिन हो गए नहीं आए तो नर्मदा जी संकट में हुई और उन्होंने देखी आकर के कि सोनभद्र और जोहिला की शादी हो रही है। वहीं से ये श्राप भी दिए कि मैं तुमको श्राप देती हूँ। तो जो इनके गहने थे वो पत्थर में बदल गए और वहीं से जो नर्मदा नदी है वो उल्टे पांव वहां से चल दी। नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। जो सोनभद्र है ये गंगा नदी की उपनदी है, जबकि ये जो सोन नदी है इसकी उपनदी ये जोहिला है। कहते हैं जो गंगा नदी में डुबकी लगाने से, नहाने से जो पुण्य होती है वो सिर्फ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।